हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करोड़पति चार्ट्स। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी कि प्राइस क्या होता है, कैसे हम लोग प्राइस को समझ सकते हैं, कैसे हम लोग उस प्राइस के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे हम लोग प्राइस को वॉल्यूम से कोरिलेट करेंगे। आज हम लोग पूरा ऑल टोटल वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि जो वॉल्यूम के बेस पे हमको ट्रेड करना है, 1 मिनट या फिर 3 मिनट पे जो स्कैल्प करना है, वो कैसे करना है। तो हम लोग वॉल्यूम को बेसिकली किस चीज से डिफाइन कर रहे हैं? वीवैप से। तो आज हम लोग वीवैप के बारे में बात करेंगे कि वीवैप क्या होता है और वीवैप को हम वॉल्यूम से क्यों कोरिलेट कर रहे हैं, है ना? उसके बेसिस पे हम ट्रेड कैसे चलेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन रेडी किया है। हम लोग प्रेजेंटेशन को भी समझेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये चीज चार्ट में भी देखेंगे कि चार्ट में ये चीज कैसे फॉलो कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए पहले हम लोग प्रेजेंटेशन पे आते हैं। इस स्ट्रैटेजी का नाम है वीवैप एक्सेप्टेंस स्ट्रैटेजी। हम वीवैप को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ वॉल्यूम, ताकि हम उसके बेसिस पे ट्रेड कर पाए। अब इस स्ट्रैटेजी में हम 1 मिनट का यूज ज्यादा करेंगे क्योंकि ये 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। तो हम लोग बेसिकली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पकड़ेंगे इस 1 मिनट के स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पहले स्क्रीन पे आते हैं और समझते हैं कि ये चीज कैसे पॉसिबल है। आप देख पा रहे हो ये हमारा प्रेजेंटेशन है। सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है वो ये लिखा है कि वीवैप, हमको पहले ये समझना है कि वीवैप होता क्या है। वीवैप एक दिन का औसत मूल्य है। इन द सेंस हम ये बोल सकते हैं कि वीवैप एक पर डे का एवरेज है, जिससे एक पॉइंट बनता है। उस पॉइंट के बेसिस पे एक लाइन फॉर्म होता है जिसको हम वीवैप बोलते हैं। यह दिखाता है कि ज्यादातर वॉल्यूम कहाँ पे है। ये हमें ये चीज शो करेगा कि ज्यादातर वॉल्यूम कहाँ पे है ना? किस लोकेशन पे ज्यादातर वॉल्यूम है। इंस्टीट्यूशन जो है वो आमतौर वीवैप को यूज करते हैं और वीवैप के पास ही पोजीशन बनाते हैं, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी आपका पोजीशन होगा वो वीवैप के पास होना चाहिए। तो वो ज्यादातर आप समझो कि एक्यूरेट ट्रेड होगा आपके लिए। अब ये प्राइस है, ये जो लाइन बन रहा है इस चीज को हम वीवैप बोल रहे हैं। अब हम एक काम करते हैं, चार्ट पे भी ये चीज देखते हैं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। अब ये जो ब्लैक लाइन बन रहा है ये बेसिकली अपना वीवैप है और मैंने 1 मिनट का चार्ट लगा के रखा है निफ्टी का। ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है वो ये लिखा है कि पहला 45 मिनट आपको इग्नोर करना है। देखिए, मार्केट जब खुलता है, मार्केट जब ओपन होता है तो वो पहले सेटल करता है अपने आप को, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन एक नया पोजीशन भी बनाते हैं और प्लस जो पीछे का कैरी फॉरवर्ड पोजीशन है उसको वो एग्जिट करते हैं। तो 9:15 से लेके 10 बजे तक आपको मार्केट में नहीं बैठना है। आप मार्केट में बैठो ही मत, आप छोड़ दो, इग्नोर करो बाजार को। आपको केवल 10 बजे से 11 बजे तक बैठना है या फिर 12 बजे से 1 बजे तक बैठना है। उसके बीच में आपको ट्रेड देखना है कि ट्रेड क्या है, कहां पे ट्रेड बन रहा है, कहां नहीं बन रहा है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कहां पे कौन से पोजीशन पे ट्रेड बनेगा तो हम ट्रेड करेंगे। दिन में ज्यादातर मैक्सिमम आपको 2 से 3 ट्रेड करना है, इससे ज्यादा आपको ट्रेड नहीं करना है। ये जो मैंने इसलिए लिखा है कि 10 से 11 और 12 से, क्योंकि ये हाई लिक्विडिटी टाइम है। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होता है। यूएस मार्केट का ओपनिंग भी जो है वो आप समझो कि इसी टाइम पे होता है। बाहर के जो मार्केट है उसका ओपनिंग भी जो है वो इसी टाइम पे होता है। तो हम लोग इसलिए इस टाइम को ज्यादातर प्रिफर करेंगे। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि प्राइस है कहां पे, है ना? तो वीवैप से दूर अगर प्राइस है, अगर प्राइस आपको वीवैप से दूर दिख रहा है तो मतलब प्राइस क्या है? इनएफिशिएंट है, रिस्क जो है वो ज्यादा है। यहां पे आपको ट्रेड नहीं करना है, आप वहां पे वेट करिए। और अगर वीवैप के पास है प्राइस, मतलब कैंडल्स छोटी होनी चाहिए, ये पहला पॉइंट है हमारा। मोमेंटम धीमा हो जाता है, जैसे वो वीवैप के पास आएगा वहां पे आपको मोमेंटम कम दिखने लगेगा बाजार में। मल्टीपल कैंडल्स अगर वीवैप के पास बने हैं, मल्टीपल कैंडल्स अगर वीवैप के पास बने हैं, प्राइस इस लेवल को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर प्राइस आपको दिख रहा है कि हाँ इस लेवल को वो एक्सेप्ट कर रहा है। अब ये चारों पॉइंट जो है, हम पहले इसको चार्ट में देखें कि हाँ ये चार्ट में क्या बता रहा है। पहला चीज क्या लिखा है कि कैंडल्स छोटी होनी चाहिए। मैं एक काम करता हूं, मैं आज का ही चार्ट निकालता हूं जो लाइव चार्ट चल रहा है बेसिकली बाजार में।
अब आप यहां पे देखो, ये जो कैंडल्स है, ये जो कैंडल्स बन रहे हैं, ये देखो ये छोटा छोटा कैंडल्स बन रहा है, और ये कहां पे है, वीवैप के पास है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा चीज क्या है कि मोमेंटम धीमा हो जाता है। अब आप इस जगह पे देखोगे तो मोमेंटम जो है, मोमेंटम बेसिकली क्या है, स्पीड है। ये स्पीड आप देखोगे तो कैंडल्स का स्पीड यहां पे कम हो चुका है। तीसरा चीज जो लिखा है कि मल्टीपल कैंडल्स वीवैप के पास बन रहे हैं। अब यहां पे आप देखोगे कितना बहुत सारा कैंडल्स जो है वो कहां बन रहा है, वीवैप के पास बन रहा है। चौथा पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि प्राइस इस लेवल को एक्सेप्ट कर रही होगी, है ना। कैसे मैं ये बता सकता हूं, देखिए बाजार जो है वो पहले एक ग्रीन कैंडल, एक ट्रेंड दिया, बाजार वापस आया, यहां पे वो अपने आप को स्लो डाउन कर गया, है ना। एक बार और मैं दिखा रहा हूं आपको, देखिए बाजार यहां से ऊपर गया, बाजार वापस आया, बाजार यहां पे अपने आप को स्लो डाउन कर गया। इसी जगह पे छोटा छोटा कैंडल भी शो ऑफ हो रहा है, एक तरीके का एक्यूमुलेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसी जगह पे मल्टीपल कैंडल्स बन रहे हैं, प्राइस इस लेवल को एक्सेप्ट कर रहा है, तो आपको ये जगह ही प्रीफर करना है ट्रेड करने के लिए। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा दूं। अब आप जब आगे चलोगे, ये देखो आप, यहां पे छोटा छोटा कैंडल्स फॉर्म हो रहा है, प्राइस वापस आया है, प्राइस यहाँ पे स्लो डाउन हो चुका है, मोमेंटम कम हो चुका है। अब आपको इसी जगह को प्रिफर करना है ट्रेड करने के लिए। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि किस तरफ ट्रेड करना है, अभी बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस लोकेशन पर ट्रेड करना है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब क्या हो गया, देखिए बाजार जो है वो यहाँ पे आए, वो यहाँ पे एक्सेप्टेंस कर रहा है, मतलब वो बेसिकली वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है, वो अपने आप को दिखा रहा है कि हाँ वीवैप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम प्रेजेंट है वहां पे। इसी एक्सेप्टेंस के साथ क्या होता है, एक्सपेंशन, तभी हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं, आप देखो इसी एक्सेप्टेंस के साथ एक एक्सपेंशन होगा, इसी एक्सेप्टेंस के साथ एक एक्सपेंशन होगा, यही आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला, आप इसी ब्रेकआउट को ट्रेड करिएगा और अपने चीज को बुक करिएगा। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट जो हम लोगों ने रेडी कर लिया है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट बेसिकली क्या है कि वीवैप एक मैग्नेट की तरह आपके लिए काम करेगा। ये जो एक्सेप्टेंस जोन है ये बेसिकली एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, प्राइस बार बार वीवैप के पास आती है, बायर्स और सेलर्स एक्टिव रहते हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ जाता है ना, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, मार्केट एक एनर्जी को स्टोर कर रहा है एक स्प्रिंग की तरह, इसीलिए मैंने एक स्प्रिंग भी बनाया है यहाँ पे, जहां मार्केट एक एनर्जी को स्टोर कर रहा है, एक कॉम्प्रेस्ड एनर्जी की तरह ये काम कर रहा है, उसके बाद एक एक्सपेंशन यहाँ पे पॉसिबल है। यही चीज आप देखोगे कि यहां भी हो रहा है, यही चीज आप देखोगे कि यहां भी हो रहा है, मार्केट एक एनर्जी की तरह यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड हो रहा है ना, कॉम्प्रेशन हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद एक देखिए आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला, ये सेम चीज फिर आप देखोगे कि यहां हो रहा है, उसके बाद आप देखोगे कि एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। इन्हीं चीजों को आपको फोकस करना है कि वीवैप के पास आके मार्केट कैंडल्स जो है वो क्या कर रहे हैं। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट। अभी तक हम लोग ये बात किए कि कौन से लोकेशन पे हम ट्रेड करेंगे, उस पे क्या रूल्स होना चाहिए कि अगर उस लोकेशन पे ऐसा ऐसा चीज हो रहा है इसका मतलब हमारा ट्रेड बनने का पॉसिबिलिटी है। अब आते हैं हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि ट्रिगर और एंट्री होगा कहां। एक्सेप्टेंस के बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल्स का इंतजार करिए, एक्सेप्टेंस जब हो जाए तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एक कैंडल को बनने दीजिए। यहाँ पे एक बार एक्सेप्टेंस यहाँ पे हो गया, आपका काम क्या है, आप एक बिग कैंडल का वेट करिए, जब ये कैंडल फॉर्म हो जा रहा है तब आप ट्रेड लीजिए उसी डायरेक्शन में। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि बिग बॉडी स्मॉल विक वीवैप से दूर क्लोज हो, जो सेम चीज मैंने अभी आपको दिखाई कि एक बिग बॉडी कैंडल, जो हम लोगों ने कल नोट्स में भी पढ़ा था कि एक बिग बॉडी कैंडल कैसे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, वो नोट्स आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि बिग बॉडी कैंडल्स जो है वो क्या होती है। आप देखो यहाँ पे बिग बॉडी कैंडल्स बनना शुरू हुई, उसके बाद एक ट्रेंडिंग मूव आया है ना। ये पॉसिबिलिटी आपको कब मिल रहा है, वीवैप के पास आने के बाद मिल रहा है। यही हमारा ट्रिगर पॉइंट होगा, ब्रेकआउट की दिशा में एंट्री ले।
देखिए ये जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है ये इसलिए इतना सिंपल बनाया गया है ताकि आप इस प्रेजेंटेशन के बेस पे ट्रेड कर पाओ। किसी भी चीज को कॉम्प्लेक्स करके आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, ये चीज आपको समझना होगा। ये हो गया। आप देखो मार्केट यहां गया, एक एंट्री हमको कब बनाना है, जब एक अच्छा बुलिश कैंडल यहां दिखा तो आपने यहां एंट्री किया और एक बुलिश ट्रेड लिया। अब एक काम करते हैं, हम लोग आते हैं ट्रेड मैनेजमेंट में। अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि हाँ ट्रिगर और एंट्री क्या है। अब आते हैं हम लोग बाई सेटअप में। पहले तो हम लोग ये समझे कि बाई सेटअप और सेल सेटअप क्या है। देखिए बेसिकली बाई सेटअप और सेल सेटअप वही है कि किस तरफ हम बाई करेंगे और किस तरफ हम सेल करेंगे बाजार को। पहले हम आते हैं बाई सेटअप पे कि प्राइस वीवैप के ऊपर हो, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, पुल बैक करके वीवैप की तरफ आए, प्राइस जो है वो पुल बैक करे और वीवैप की तरफ आए, एक एक्सेप्टेंस मिले। एक्सेप्टेंस मतलब छोटी कैंडल्स मिले, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल एक बने, उसके बाद आपको बाई करना है। आपका जो टारगेट होगा, अगर आपने 10 रुपए का एसएल डाला है तो आप 20 रुपए टारगेट रखोगे। अगर आपने 15 रुपए एसएल डाला है आप 30 रुपए का टारगेट रखिए। देखिए किसी कोई भी चीज जो है एसएल कभी फिक्स नहीं हो सकता है। हो सकता है कि कभी आपको 5 रुपए का भी एसएल मिले, हो सकता है कभी आपको 10 रुपए का भी एसएल मिले, हो सकता है कभी आपको 15 रुपए का भी एसएल मिले। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप ऑप्शंस ट्रेड करोगे या फिर फ्यूचर्स ट्रेड करोगे। फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो तब तो ठीक है, आप कैंडल्स देख रहे हो। लेकिन अगर आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो तो आप समझो कि प्रीमियम, आप जिस तरीके का प्रीमियम लोगे वो उस तरीके का एसएल बनाएगा आपके लिए। वो मैं आगे वाली क्लास में डिस्कस करूंगा आपसे। सेल सेटअप बेसिकली वही है कि प्राइस वीवैप के नीचे हो, पुल बैक करके वीवैप की तरफ आए, एक्सेप्टेंस मिले, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बने, तो यहां पे आपको सेल साइड ट्रेड मिल जाएगा। इसमें भी वही 1:2 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रखना है। हम लोग रिस्क रिवॉर्ड पे एक दूसरा एपिसोड बनाएंगे, पूरा एक एपिसोड बनाएंगे हम लोग, और एक प्लेलिस्ट बनाएंगे रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट के बेस पे। अभी हम लोग बेसिकली स्कैल्पिंग का प्रोसेस पे चल रहे हैं, तो हम पहले अभी समझना चाह रहे हैं, एक मार्केट में लाइव होना चाह रहे हैं कि जब आप इस चीज को देख के ट्रेड में बैठोगे, एक बार जब आप इन्वॉल्वमेंट ले लोगे ट्रेड में, उसके बाद आप किस तरीके से ट्रेड करोगे। अब हम लोग आते हैं 8th पॉइंट पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, कि ट्रेड मैनेजमेंट। दिन में ज्यादा से ज्यादा आपको कितना ट्रेड मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए। ट्रेड मैनेजमेंट मतलब हो गया कि आप अपने ट्रेड को मैनेज कैसे करोगे। तो सबसे पहला चीज है कि दिन में अधिकतम 2 से 3 ट्रेड करें। मैक्सिमम आपको 2 से 3 ट्रेड करना है पर डे। अगर लूज एक बार आपने कर दिया तो आप अपने साइज को रिड्यूस कर दीजिए। अगर आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो और आपने एक बार लूज कर गया है तो आप अपने क्वांटिटी को हाफ कर दीजिए। अगर आपने 2 बार लूज कर गया तो ट्रेडिंग स्टॉप कर दीजिए। अगर 2 बार आपने लॉस कर दिया एक दिन में, आप उस दिन को भूल जाइए, आप नेक्स्ट डे फिर वापस आइए। अगर आपने 2 बार विन भी कर लिया तभी भी आप अपने लैपटॉप को क्लोज कर लीजिए। ये हो गया हमारा ट्रेड मैनेजमेंट। अब आते हैं द गोल्डन रूल, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। वीवैप से बहुत दूर हैं अगर आप, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। ये चीजें मैं अभी आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा। वीवैप के पास हैं तो सावधानी से पहले देखिए कि किस तरफ, कौन से डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। अगर आपको देखना है कि हाँ वीवैप के पास आ गया है बाजार और किस तरफ जा सकता है, इसके लिए हम लोग हाइयर टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। इसका भी हमारा नेक्स्ट हम लोग क्लास में ये समझेंगे कि हाइयर टाइम फ्रेम से हम एक डायरेक्शन कैसे फिक्स करेंगे, उसके बाद हम एक लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे। वीवैप को एक्सेप्ट कर रहा है तो आप तैयार हो जाइए। वीवैप से दूर मोमेंटम है, जैसे वीवैप से हल्का सा दूर मोमेंटम होना स्टार्ट हुआ, तुरंत आपने ट्रेड को आप एग्जीक्यूट करिए। अब एक काम करते हैं, हम लोग चार्ट पे आते हैं और समझते हैं। अभी आप देखो, वीवैप से यहां पे हम दूर हो गए थे, यहां पे क्या आपको ट्रेड करना है? नहीं करना है। हम लोग पिछले दिन प्रीवियस डे चलते हैं। आप देखो वीवैप से हम लोग दूर हो गए, क्या यहां ट्रेड करना है? नहीं करना। आपको ट्रेड कहां करना है? इस जगह ट्रेड करना है। और डायरेक्शन नीचे की तरफ क्यों है? ये हम लोग हाइयर टाइम फ्रेम से डिसाइड किए हैं कि डायरेक्शन जो होगी वो किस तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी। जब आप एक चीज बनाओगे तो आपको समझ में आया कि डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है। चलिए और भी एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखिए वीवैप के पास आया
तब आपने एक ट्रेड लिया, ये सक्सेसफुल हुआ। देखिए वीवैप एक ऐसा चीज बनेगा आपके लिए जो आपके ट्रेडिंग को इतना सुधार देगा, क्योंकि एक वॉल्यूम एक्यूमुलेशन है ये, है ना। किसी भी वॉल्यूम को कोई इंसान कहीं ना कहीं तो वॉल्यूम देखेगा। मैं आपको बस इतना बोल रहा हूं कि आप वॉल्यूम ना देख के आप वीवैप को देखो, आप वीवैप पे फोकस करो, ताकि आपका डायरेक्शन क्लियर हो जाए कि हाँ हमको इसी डायरेक्शन में, इसी लोकेशन पे, इसी तरफ ट्रेड करना है और हमको कुछ नहीं करना है। क्योंकि आप 1 घंटे के लिए ही आओगे मार्केट में, आपको 1 घंटे से ज्यादा बैठने का जरूरत नहीं है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो तो आप 1 घंटा बैठो मार्केट में, अगर वहां पे डायरेक्शन में और उसी टाइम पे वीवैप पे वो आ रहा है तो आप ट्रेड करिए, नहीं आ रहा है मत ट्रेड करिए। और भी एग्जांपल्स मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए यहां आया बाजार, स्लो डाउन हुआ, एक आपको अच्छा ट्रेंड मिल गया। कहीं भी आप देखोगे तो वीवैप बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करता है बाजार, है, क्योंकि ये वॉल्यूम एक्यूमुलेशन जगह है। यहाँ वीवैप पे रिस्पेक्ट होगा ही बाजार का, क्योंकि ये टेक्निकलिटी बेस पे ये समझ जाओ कि सबसे बेस्ट चीज है आपके लिए। देखिए वीवैप पे आया बाजार, उसके बाद देखिए इतना बड़ा मोमेंटम मिला। इन्हीं चीजों को आपको समझना है। ये था हमारा आज का स्ट्रेटेजी क्लास, है ना। कल हम लोग ये बात करेंगे कि हम लोग कैसे बड़े कैंडल्स को देखकर एक डायरेक्शन फिक्स कर ले, उसके बाद हम छोटे कैंडल्स में आए और फिर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल, है ना, और कमेंट करिए और बताइए कि ये स्ट्रैटेजी आपको कैसा लगा, है ना? इस स्ट्रैटेजी को हम लोग और भी डिटेल में अभी समझेंगे। ये पूरा जो प्लेलिस्ट बन रहा है ये 8 एपिसोड्स का बन रहा है। अगर आप ये 8 एपिसोड्स देख ले रहे हो तो आप समझ जाओ कि आप श्योरिटी के साथ आप एक फिक्स्ड अमाउंट कमा पाओगे और एक रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ कमा पाओगे। मतलब आप अपने अमाउंट को कंट्रोल कर पाएंगे। चलिए फिर, थैंक यू।